भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है तथा एकल प्रबंधनीय या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 150 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य संगठन रहा। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसके 16 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। देश का पहला रेल बजट वर्ष 1948 में तत्कालीन रेल मंत्री व वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए रेल बजट केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल ने 26 फरवरी 2013 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। 17 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी कांग्रेस रेल मंत्री द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किया गया। पवन बंसल 15वीं लोकसभा के लिए चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुए। पवन बंसल से पूर्व कांग्रेस के सीके जाफर शरीफ ने 1995 में रेल बजट पेश किया था। अक्टूबर 2012 में पवन बंसल ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उनके रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के 2.5 माह के भीतर ही रेलवे ने सभी श्रेणी के यात्री किरायों में वृद्धि जनवरी 2013 में की थी। रेल बजट की प्रस्तुति से 1.5 माह पूर्व ही यात्री किरायों में वृद्धि करके बजट में किरायों में वृद्धि न करने के संकेत रेल मंत्री ने यद्यपि 2013 में ही दे दिए थे। तथापि इन रेल बजट में सुपरफास्ट सरचार्ज, आरक्षण शुल्क व तत्काल शुल्क आदि में वृद्धि करके रेल यात्राओं को और महंगा किया है। सुपरफास्ट सरचार्ज जो अभी तक 10 रुपए से 50 रुपए प्रति टिकट था, उसको बढ़ाकर अब 15 रुपए से 75 रुपए तक बजट में किया गया है। इसी प्रकार आरक्षित आरएसी वेट लिस्टेड टिकट को रद्द कराने के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में भी वृद्धि की गई है। नई नीतिगत पहल के तहत ईंधन खर्च में कमी या वृद्धि के प्रभाव को समायोजित करने के लिए जिस ईंधन समायोजन घटक का प्रस्ताव 2012-13 में बजट में पूर्ववर्ती तृणमूल रेल मंत्री ने किया था, उसे डायनामिक किस्म का बनाते हुए वर्ष में 2 बार किराए भाड़ों की समीक्षा का प्रस्ताव रेल बजट में किया गया है। ये नीति 1 अप्रैल 2013 से लागू होगी तथा इससे माल भाड़ों में लगभग 5 से 6% की वृद्धि होगी। यात्री किरायों में चूंकि जनवरी 2013 में ही वृद्धि की जा चुकी है, इसलिए यात्री किरायों के मामले में इसका असर बाद में दिखेगा। रेल बजट 2013-14 में 103 नई रेलगाड़ियों की घोषणा। इनमें से 26 पैसेंजर, 67 एक्सप्रेस और 9 आईएमयू शामिल है। आईआरसीटीसी के स्थान पर कैलेंडर वर्ष 2013-14 के अंत तक नई पीढ़ी की आरक्षण प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई। रेलवे सुरक्षा बल में महिलाओं की भर्ती के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। माल वाहन के लिए पूर्वोत्तर को रेल नेटवर्क से जोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है। नई आरक्षण प्रणाली को एक साथ 1 लाख लोग प्रयोग कर सकेंगे। नई प्रणाली में 1 मिनट में 7,000 टिकट एक साथ कटेंगे। वातानुकूलित श्रेणी के तहत अनुभूति नाम से अलग से कोच जोड़े जाने हैं। राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों में भी विशेष डिब्बे जोड़े जाने का प्रावधान है। शुद्ध पीने के पानी के लिए रेल नीर के 6 नए बॉटलिंग प्लांट लगाने की योजना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। 12वीं योजना में आंतरिक संसाधनों के द्वारा 1.05 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों और धार्मिक महत्व वाले शहरों के 104 रेलवे स्टेशनों की पहचान करके इनका आधुनिकीकरण करने और वर्ष 2013-14 में 500 किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाए जाने की योजना है। रेलवे में 1.25 लाख नई भर्तियां करने की योजना है। ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। मोबाइल फोन से
ई टिकटिंग की सुविधा लेने की योजना की गई है। फीडबैक के लिए 18 जनवरी 2013 से 180011321 नंबर लागू किया गया है। रेलवे के 1 अरब टन माल भाड़े का लक्ष्य हासिल करने की योजना। आधार कार्ड का इस्तेमाल रेलवे में करने की योजना बनाई गई है। पटना और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाउंज बनाने का योजना बनाई जा रही है। सोनीपत में कोच फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में रेल फैक्ट्रियां बनाने की योजना है। रायबरेली रेल फैक्ट्री में पहिए के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर रेलवे आवास बनाने की योजना है। रेलवे पाकशाला यानी कैटरिंग में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बहादुरी पुरस्कार विजेताओं को विशेष छूट देने का प्रावधान है। सिकंदराबाद में रेलवे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है। रेलवे का मनरेगा योजना में भागीदार बनने की योजना है। मुंबई लोकल में एसी डिब्बा लगाने की योजना की गई है। आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर कंजेशन के कारण ई टिकट सिस्टम खुलने में बहुत अधिक समय लगता है। इस कठिनाई से निपटने के लिए इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक एक नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट प्रणाली प्रारंभ करने की रेलवे की योजना है। इंटरनेट रेल टिकट प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। इस प्रणाली से प्रति मिनट 7200 टिकट सपोर्ट किए जा सकेंगे, जबकि वर्तमान में प्रति मिनट 2000 टिकट सपोर्ट किए जाते हैं। ये प्रणाली किसी भी समय एक साथ 1,20,000 उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करेगी, जबकि वर्तमान में इसकी 40,000 उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करने की क्षमता है। युवाओं के लिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों की यात्रा प्रोत्साहित करने के लिए आजादी एक्सप्रेस नामक शैक्षणिक पर्यटक गाड़ी चलाने का प्रस्ताव बजट में है। इस गाड़ी में यात्रा करना रियायती किरायों के जरिए आकर्षक और किफायतपूर्ण बनाया जाएगा। रेल किराए भाड़ों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र रेल टैरिफ प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। ई टिकट बुकिंग रात 12:30 से अगली रात 11:30 तक होगी। ई टिकट बुकिंग 1 घंटे तक केवल बंद रहेगी। रेल बजट से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर